नॉर्थ कराची में एक फैमिली दुबई से शिफ्ट हुई। चूँकि वो शुरू से दुबई में रहते थे तो उनको इतना आइडिया नहीं था कि वो किस एरिया में कहाँ पे जाके घर लेंगे। तो अक्सर और बेशतर वो कहते थे कि वहाँ पे जो दरख्त था वहाँ पर उनको एक औरत नज़र आती थी। कुछ अरसे बाद उनकी नानी की डेथ हो गई। इनफैक्ट मेरे दोस्त की वालदा 6 साल तक तकलीफ में रही और उनका इंतकाल हो गया। ओह, तो छोटी बहन ने अचानक, दरवाज़ा बंद था, वो कह रही कि सामने एक औरत जो है वो बच्चे को लेकर ऊपर जा रही और वो ऐसे खाना खाती थी, बाकायदा उसके अल्फाज है कि कोई जानवर खाना खा रहा। टिल नाउ शाम के 5 बजे नीचे का दरवाज़ा खुलता है, धड़ करके बंद होता है और नीचे की बत्ती जलती है। एक दिन बारिश हो रही, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं भी ऊपर से, मैं छोटा था, क्रिकेट खेल रहे हैं सारे। मेरे सामने बंदे ने रन लिया है, वो रन लेके वापस आया, उसका पैर स्लिप हुआ है, उसका सर लगा है एंड ही डाइड। उसका भी इंतकाल हुआ, उसकी वालदा का भी इंतकाल हुआ, उस बच्ची के साथ भी यही वाक़यात हुए थे। इस लड़की के बारे में भी कहते थे कि यूजुअली छत पे बहुत ज़्यादा जाती थी, बहुत ज़्यादा जाती थी। असर मगरिब का टाइम वहीं स्पेंड करती थी। सुबह मतलब मुझे आज भी उसका वो चेहरा याद है कि वो जलती हुई सामने आई थी और बिल्कुल मेरे सामने जल रही थी और खड़ी हुई थी। यहाँ पे अकेले नहीं रहा जा सकता, यहाँ पे मामला बहुत सख्त है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के नंबर 1 हॉरर पॉडकास्ट में आप सब लोगों को वेलकम। आई होप सब खैरियत से होंगे, अपनी अपनी जगहों पे कोई ना कोई नेक काम और अच्छा काम डेफिनेटली कर रहे होंगे। और अगर तो कोई नेक काम नहीं कर रहे तो कोशिश कीजिए, कोई बुराई नहीं है। मतलब सिर्फ मुस्कुराना भी एक एक सदका जारिया होता है। आज हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, अब बिल्कुल अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हम 4 भाई हैं बेसिकली, और एक हमारी बड़ी बहन है। सो द थिंग इज़, मैं और मुझसे बड़े भाई हैं ज़ीशान भाई, वो हम थोड़े हैं इस वाली फील्ड में, थोड़ा कैमरा शैमरा मीडिया एंड ऑल दैट। जो मेरे बाकी के 2 बड़े भाई हैं वो बहुत शरीफ हैं। मतलब जेन्युइनली बहुत बहुत सीधे, मासूम एंड वेरी ऑनेस्ट, काम, नौकरी, घर, बहुत शरीफ है। कैसे है मेरे शरीफ वाले भाई? ठीक थैंक ठाक है? यू। बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, इतने अच्छे तरीके से तुमने इंट्रोडक्शन कराया और अच्छा लगा कि अच्छा बिल्कुल। सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ। नुमान भाई को बुलाने का रीज़न पता है क्या? जब नुमान भाई एक दफ़ा पहली पॉडकास्ट में आ चुके हैं पहले भी। सो द थिंग इज, जब नुमान भाई आए थे, नुमान भाई की बातें इतनी अच्छी थी और इतनी इनलाइटनिंग थी कि मैंने कहा नुमान भाई आप वापस आए, क्योंकि द थिंग इज़, बातें बहुत लोग करते हैं, अच्छी बातें बहुत कम लोग करते हैं। तो आज आपको बहुत अच्छी अच्छी बात आपको सीखने को मिलेगी। बट मुझे नुमान भाई आपसे एक जेन्युइन चीज़ पूछनी है। देखें, पाकिस्तान में बल्कि इस पूरी दुनिया में इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, या कोई जादू से रिलेटेड कोई भी चीज़ें एग्जैक्टली होती होती है, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में बहुत हैं, इंडिया में बहुत हैं। हम्म, मुझे आसाम कोई जगह है इंडिया से, वहाँ से खातून का मैसेज आया, वो बहुत परेशान। फिर गोवा में एक साहब है, वो बहुत परेशान। सेम गोज़ विद दिल्ली, मुंबई, हर इंडिया में ख़ास तौर पे ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। बांग्लादेश एज़ वेल, पाकिस्तान में तो हर दूसरे घर में ये चीज़ प्रॉब्लम चल रही है। जी नॉर्थ कराची में एक फैमिली दुबई से शिफ्ट हुई। एग्जैक्टली। वो क्या सीन था? क्योंकि वो बहुत रियल है, आई नो दैट। आप ज़रा बताएं उसको डिटेल में, क्या कहानी है? ये बेसिकली जो फैमिली है ना, ये मेरे बहुत करीबी फैमिली है। और मतलब इतना करीब कि मेरे बहुत करीबी दोस्त है। ओके। उसकी फैमिली दुबई से शिफ्ट हुई थी यहाँ पे। हुआ ये था कि उनके फादर तो वहीं जॉब करते थे। सडनली उनके बच्चे बच्चियाँ जितनी भी थी उन्होंने उन सबको पाकिस्तान मूव करा दिया। ठीक है, चूँकि वो शुरू से दुबई में रहते थे तो उनको इतना आइडिया नहीं था कि वो किस एरिया में कहाँ पे जाके घर लेंगे। ओके, और ये कौन से साल की बात है? ये है 2013 की, 2013 की। हुआ ये कि फैमिली तो आ गई और फादर उनके वहीं रहे, मेरे दोस्त के। जब ये पाकिस्तान में आए तो उन्होंने नॉर्थ कराची में
5C2 ओके, कोई एरिया है, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने एक घर लिया। बेसिकली वो घर अपार्टमेंट था, ठीक ठीक है। है। और उन्होंने कहा कि चले वहाँ पे रिहाइश पजीर करते हैं। तो वो उनके आने से पहले वो घर परचेज़ कर लिया था उनके इन लॉज में से किसी को उन्होंने कहा था, तो उन्होंने वहाँ पे घर ले लिया। तो वो मेरे ख्याल से मेरे कज़न के मामू वगैरह थे, उसके मामू वगैरह थे। सही तो है। वो फिर यहाँ पे शिफ्ट हुए। पहले वो काफ़ी अरसे तक रहे और वो उनकी नानी थी, वो वहाँ पे रहती थी। बट फिर ये पूरी इंटायर फैमिली यहाँ पे मूव हो गई 5C2 के अंदर। और बस लेकिन वो बताते हैं कि हमारा यहाँ पे मूव होना, तो हमने ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे देखी, ऐसे ऐसे हालात, ऐसे ऐसे मामला। वो न्यूली डेवलप एरिया था उस वक्त, ओके। 2013 में। आपको पता होगा कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले अगर नॉर्थ कराची साइड पे अगर आप जाओ उस हम्म। साइड पे, तो वो इतनी आबादी, वहाँ पे आबादी का हम्म। रेशियो, पॉपुलेशन रेशियो इतना हाई नहीं था। हम्म। बट वो जब वहाँ से मूव हुए यहाँ पर आए, तो उन जो उसके मामू वहाँ पे रहते थे और नानी वहाँ पे रहते थे, तो वो कहते थे कि, और एक कज़न कहते यहाँ पे अकेले नहीं रहा जा सकता, यहाँ पे मामलात बहुत सख्त हैं। अब वो सख्त मामलात इस तरीके से हुआ करते थे कि ये 2013 के अंदर इतनी ज़्यादा एज भी नहीं थी उनकी। तो वो जब रात को सोने के लिए लेटते तो तरह तरह की आवाज़ें वहाँ पे आती थी, परेशान करती थी। ऐसा लगता था कि कोई छत के ऊपर चल रहा है, कोई सही भाग है। रहा है, कोई दौड़ रहा है। फिर ये लोग ऊपर जाते तो देखते तो हर कोई गायब हो जाता था, कोई चीज़ उनको नज़र नहीं आती थी। कभी उनकी चीज़ें गायब हो जाती थी, घर के अंदर बर्तन टूट रहे होते थे, जब जाके देखते थे तो कुछ भी नहीं टूटा हुआ था। खैर काफ़ी अरसे तक ये मामला चलते रहे। तो अच्छा, उस जगह पे सामने एक खुला मैदान है, एक ग्राउंड है, ठीक ठीक है। है। राइट नाउ मुझे नहीं पता कि अब इस वक्त वहाँ की क्या पोजीशन है, लेकिन वो भी चूँकि एरिया बिल्कुल न्यूली डेवलप था, वहाँ पे कोई नहीं। तो अक्सर और बेशतर वो कहते थे कि वहाँ पे जो दरख्त था, वहाँ पर उनको एक औरत नज़र आती थी, जिसके बहुत बड़े बाल होते थे, और वो ज़्यादातर जो है वो मगरिब और असर असर और मगरिब के इन बिटवीन नज़र आती थी। अच्छा। और वो ऐसा फीलर देती थी कि वो जब उसको वो देखते थे ना, तो वो बिल्कुल जैसे उनके करीब आ जाए। बहुत उनको परेशान किया, बहुत तकलीफ़ थी। खैर ये तो खैर कुछ भी नहीं था। सडनली फिर कुछ अरसे बाद उनकी नानी की डेथ हो गई वहाँ पे। ठीक है। और जब नानी की डेथ हुई और उसके बाद फिर ये मामलात बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए। यानी कि वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए, तो उन्होंने व्हाट दे हैव डिसाइडेड कि अब हम यहाँ से क्विट कर जाते हैं। वो उन्होंने वो घर छोड़ और दिया। कितना टाइम रहे वहाँ पे वो? वो तकरीबन रहे 1.5 साल के ओके। करीब रहे। मगर यहाँ पे उनके साथ मामलात ख़त्म नहीं हुए, मामलात अभी भी उनके साथ चलते रहे। अच्छा। अच्छा, चूँकि वो वहाँ से शिफ्ट होने के बाद नॉर्थ कराची में ही 11C का एक एरिया है, ठीक है। वो वहाँ पे मूव हो गए। कोई उन्होंने 120 स्क्वायर यार्ड का एक घर ख़रीदा, ठीक है। वो समझे कि वहाँ पर शायद मामलात ऐसे नहीं हो। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि जब उन्होंने वो घर परचेज़ किया, तो उस वक्त भी वहाँ के कुछ लोग कहते थे कि इस घर को ना लिया जाए, साया होता है। अच्छा, यूजुअली हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग किसी जगह पे भी बसने के लिए जाते हैं, तो इर्द गिर्द के लोग कुछ अपने लिए भी इस तरह के का माहौल क्रिएट कोई करते हैं। प्रॉपर्टी को गंदा भी कर रहा हो ना, तो प्रॉपर्टी, कहते हैं कि यार यहाँ पे ये इस किस्म के मामला थोड़ा ख्याल से इवन रहना। सेम गोज़ विद अस। जब हमने भी जब गुलशन के अंदर लिया था, तो हमें भी ये चीज़ें बड़ी सुनने को मिलती थी कि जी ये घर नहीं लेना, यहाँ पे साया और दीज काइंड ऑफ थिंग्स ओह, पुराना तो ये वाला? पुराना वाला एग्जैक्टली जो पुराना वाला घर जी था जी ना, जी जी। जो उसके अंदर भी हमें, लेकिन हमने तो हम एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल रहे हम लोग, तो तुमने तो बिल्कुल देखा बिल्कुल। कभी अल्लाह का एहसान है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, जब ये फैमिली मूव हुई दूसरी जगह पे 11C के अंदर, तो वहाँ पर इनको और परेशान किया गया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। इनफैक्ट मेरे दोस्त की वालदा 6 साल तक तकलीफ़ में रहीं और उनका इंतकाल हो गया। ओह। और उनका इंतकाल भी 2018 में उनका इंतकाल हुआ या 2019 में उनका इंतकाल हुआ था। और वो भी ऐसी डेथ हुई थी कि कुछ समझ में नहीं। एक माशाल्लाह रिलीजियस औरत, तहज्जुद गुज़ार औरत, नमाज की मुत्तकी, परहेज़गार, सफाई की बहुत ज़्यादा, तहारत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने वाली औरत। लेकिन उस बेचारी का अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। आखिरी वक्त बहुत तकलीफ़ का था। वो उनके साथ इतने मामलात थे उस घर के अंदर कि उनकी वालदा जो है, वहाँ पे लाइट बहुत जाती है, और आज भी बहुत जाती है वहाँ पे लाइट। अगर उस जगह की अगर आप सही। बात करें, तो वहाँ पे लाइट बहुत जाते हैं। तो मेरा दोस्त मुझे बताता था, कहता यार पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती थी, मैं ऑफिस चला जाता था, बहनें यूनिवर्सिटी चली जाती थी, अम्मी अकेली होती थी घर के अंदर। तो अम्मी को बहुत परेशान करते थे, चीज़ें नज़र आती थी। इवन अम्मी, हम जब आते थे तो अम्मी कहती थी कि रात के टाइम पे अम्मी अक्सर और बेशतर, अम्मी ने अपना रूम छोड़ के छत पे जो है वो
रहना शुरू कर सोती दिया। थी। जी, जी, बिल्कुल। इतना और एक्सट्रीम इतनी पर चले इतनी गए। वो एक्सट्रीम पे चली गई थी, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। फिर वो अ, हम आते थे तो हमें वो किस्से सुनाती थी, कहती तुम्हें बताऊँगी तुम लोग डर जाओगे, लेकिन हम उनको फ़ोर्स करते थे कि हमें बताएँ। तो कहती थी कि कोई बच्चा मेरे साथ रहता है, वो मेरे साथ घूमता है, मेरे साथ चलता है। अल्लाह अकबर। और फिर मेरे दोस्त ने उस ज़माने में एक मुनासिब नहीं है कि मैं नाम यहाँ पे कोट करूँ, उनसे रुजू किया, इस हवाले से डिस्कस किया, उनसे जाके बात करी। तो उन्होंने एक उसका एक लेटर लिखा उस इदारे को, और उस इदारे की तरफ से एक लेटर का जवाब ये आया कि आप एक उन्होंने एक जवाब दिया जो कि मेरी वालदा ने ही उनकी वालदा ने ही रिसीव किया था। ये वही इदारा है जो इस्तिखारा भी करते हैं? एग्जैक्टली, ओके, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। समझ गया मैं। और वो चूँकि उनको बड़ा फॉलो करती थी, ठीक है। आंटी बहुत देखती थी उन चीज़ों को, तो उस इदारे की तरफ से वहाँ से एक जवाब भी आया। और उन्होंने नहीं बताया कि ये जवाब क्या है वहाँ पे। बहरहाल उसके ना बताने की वजह भी ये थी कि शायद ये बच्चे परेशान हो जाएंगे। अच्छा, हम लोग सोचते थे, मतलब मेरा दोस्त बताता है कि हम लोग सोचते थे कि हम यहाँ से चले जाएं, इस घर को भी छोड़ दें, क्योंकि पीछे भी परेशानी रही। तो बताते कि वालदा इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक नहीं थी, वो राज़ी नहीं थी कि वो यहाँ से जा सके, क्योंकि वो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा वो हो गई थी उसके अंदर, ट्रैप कह लो, फंस गई थी। तो इन्वॉल्व वो हो गई चीज़ थी। इन्वॉल्व हो गई थी, तो वो उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे थे। वो बताता है कि अम्मी के आखिरी टाइम, अम्मी बिल्कुल माशाल्लाह चलती फिरती थी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, तहज्जुद गुज़ारती, तहज्जुद पढ़ती थी। अचानक एक दिन किचन में काम करते करते गिर गई, बेहोश हो गई। अच्छा। तो हम सब परेशान हुए, भागे, देखा, उठाया, पानी वानी डाला उनके ऊपर कि किसी तरीके से वो होश में आ गई, सब चीज़ें ओके हो गई उनकी। तो उसके बाद फिर हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए। सडनली व्हाट हैपेंड कि उनको वो पैरालाइज हो गई, फालिज हो गया उनको बिल्कुल। हम सोच नहीं सकते थे कि वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसी कि बिल्कुल कुछ नहीं पता कि वो दुनिया क्या है, दुनिया कहाँ चली गई है। फिर हम उनको इवन वो बताते कि लियाकत नेशनल वाले भी उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते, यानी कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी पे आना शुरू हुई। तो फिर उनके साथ जब वो रिकवर होती थी तो घर के अंदर कोई मामला नहीं होते थे, और जहाँ वो उनको फिट्स आते थे, हर 3 महीने के अंदर उनको फिट, जहाँ वो फिट्स आते थे तो फिर उस घर के अंदर मामला बहुत अजीब व गरीब होना शुरू हो जाते थे। इवन वो बताता है कि मैं रात के टाइम पे अगर कोई काम कर रहा था तो मुझे बाकायदा कान के अंदर सरसराहट सी आवाज़ आती थी, कोई शोर मचा रहा है, कोई बुला रहा है। इवन दो कि मैं फिर चीखता था, बहन भाइयों को भी उठाता था कि देखो, पता चलता था कुछ भी नहीं हुआ। वो बता रहा है उसकी छोटी बहन थी, तो अचानक वो एक दिन हम लोग वहीं थे, हॉल की साइड पे थे, तो छोटी बहन ने अचानक, दरवाज़ा बंद था, वो कह रही कि सामने एक औरत जो है वो बच्चे को लेके ऊपर जा रही है। तुमने कहा कोई नहीं जा रहा। फिर हम लोग सब ऊपर भागे, जाके देखा तो पता चला कोई भी नहीं था, जबकि दरवाज़ा भी बंद था। वो बताते कि हमारे घर पे एक डिवाइडर था दूसरे रूम में, तो अचानक ज़ोरदार आवाज़ आई शीशा टूटने की, कि और हमें यकीन था कि वो डिवाइडर रखा हुआ है, वहाँ का कोई शीशा टूटा होगा, कोई ग्लास टूटा होगा। वहाँ जाके देखा तो कुछ भी नहीं था। हमें बहुत तंग किया गया, बहुत परेशान किया। अम्मी पैरालाइज हो गई, पैरालाइज होने के थोड़े देर से बाद अम्मी की आवाज़ चली गई, बिल्कुल आवाज़ चली गई अम्मी की। वो कह रहे हैं आखिरी टाइम अम्मी ने बहुत तकलीफ़ में था। वो बताता है, कहता है मेरी वालदा इतनी ज़्यादा रिलीजियस और तहारत का ख्याल रखने वाली औरत थी, और आखिरी टाइम पे जब वो खाना खाती थी तो उनकी आंखें बिल्कुल अलग कलर की हो जाती थी, रेड हो जाती थी, और वो ऐसे खाना खाती थी, बाकायदा उसके अल्फाज है कि कोई जानवर खाना खा रहा है। मतलब वो सालन रोटी वो आधा खा रही हैं, आधा कपड़ों पे गिर रहा है, ज़मीन पे गिर रहा है, क्यों। और फिर वो लेटती थी तो बस सिर्फ जो है वो अपने टॉप यानी छत को देख रही होती थी। आखिरी टाइम पे माफ़िया मांगती थी, ऊपर आंखें ऊपर करके माफ़िया मांगती थी कि मुझे माफ़ कर दो। मतलब वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो बिल्कुल गूंगी हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल शी कांट स्पीक। तो वो बिल्कुल माफ़िया मांगती थी, वो कहती थी कि बस मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और इसी असना पे फिर उनका इंतकाल हो गया। 6 साल उन्होंने बहुत तकलीफ़ में गुजारे उस घर में। तो ये वाक़यात हैं कि वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हैं, मामलात हैं। और उन्होंने फिर वो घर छोड़ा? घर छोड़ दिया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब वो अम्मी ने ये जो जवाब आया था वो बताया था, कि उन्होंने कहा था कि आपके घर में काला साया है। और उसके बाद वहीं से ही जवाब आया था कि आपकी वालदा इस वजह से इस चीज़ के अंदर
आ गई थी कि आप लोग घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं होता था, तो आपने अपनी वालदा को अकेले उनके सुपर्द कर दिया था, क्योंकि इनके घर में कोई भी नहीं होता था। अच्छा। बहनें भाई ये सब कोई जॉब पे चला जाता था, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, इस तरीके से था। अच्छी बड़ी फैमिली थी, तकरीबन आई थिंक 5-6 लोग हैं ये। तो बस बहुत तकलीफ़ में वो वक्त गुजरा। पहले उनकी नानी की डेथ हुई पिछले घर में, वहाँ से मूव हुए वो दूसरे घर में 11C के अंदर, वहाँ उसकी डेथ हुई, और उसके बाद इनकी वालदा का इंतकाल हुआ। तो ये है मामला। बेचारे बहुत परेशान रहे, बहुत तकलीफ़ में रहे। फिर लेकिन बहुत सारे मामला, फिर इनके वालिद भी दुबई से वापस आ गए थे, वो भी ज़्यादा अरसे नहीं रह सके। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतनी कम उम्र के अंदर ये 2 लोग चले जाएँ। उनके फादर की भी डेथ हो गई। ओह, हाँ, मतलब घर पूरी में फैमिली। फैमिली इसके साथ हो। अभी तो अल्लाह ही बेहतर जानता है लेकिन क्या क्या वो मामला था। देखिए, जो लेटर में जो बात लिखी थी ना कि यार आपके घर में काला सा है, और मुझे लगता है कि आप, मतलब उन्होंने कहा कि आपने उनको अकेला छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया। शायद जब ही हो गया ये, शायद बात मुझे, आई डोंट नो, शायद मुझे हजम ना हो। मतलब ये नहीं कह रहा कि वो झूठ कह रहे हैं, बिल्कुल हुआ होगा, सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन पता नहीं। मतलब देखिए, वैसे तो लोग अकेले रहते हैं अब, या बल्कि नहीं, यू आर राइट। डॉली आंटी का किस्सा याद है आपको? जो जल गई थी ना बादरा, हाँ मुझे याद है, बिल्कुल याद है, जल गई थी बिल्कुल। आपको पूरा किस्सा याद है वाला? पूरा नहीं, वो ये पता था कि घर के अंदर था। अच्छा, मैं अभी डॉट्स जब कनेक्ट कर रहा हूँ ना, तो डॉली आंटी का भी, खैर काफ़ी सारे लिसनर्स मेरे नए, उनको नहीं मालूम होगा, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। सो बेसिकली वी यूज्ड टू लिव इन भादराबाद, एंड वो घर आज भी है मौजूद, एंड वो भूत बंगला था बेसिकली, एंड वो घर आज भी मौजूद है मेन भादराबाद पे, रोल कॉर्नर वाली गली में, ठीक है। सो द थिंग वाज कि मेरी उम्र थी, समझ लें कोई 6-7 साल, एंड मुझे होश आ चुका था। मुझे पता था कि हाँ, हमारे नेबर्स कौन है, हम कहाँ रहते हैं, स्कूल जाता था, मतलब सब समझती। तो हमारी नीचे टेनेंट थी डॉली आंटी, एंड डॉली आंटी जो थी, एक स्कूल में, एक बहुत मशहूर और बहुत ही अच्छे स्कूल में, झील पार्क के पास कराची में वो स्कूल है, उसकी वो प्रिंसिपल थी। सिंस वो एक सिंगल मदर थी, उनका एक बेटा था, बच्चा पढ़ रहा था, वो भी स्कूल में था, बट वो खातून होती है ना जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग असाब की, क्योंकि उनको पता हो कि भाई हाँ, मैंने अपना बच्चा पालना है, मैंने काम करना है, मैंने ट्यूशन पढ़ाना है, अपना घर गृहस्थी लेके चलनी है। तो हमें पता था कि भाई सुबह उनका स्कूल है, दोपहर तक वो स्कूल में होती हैं, स्कूल के बाद वो ट्यूशन पढ़ाने जाती हैं कुछ बच्चों को, और वो 5 बजे 5:30 बजे घर में आती घर हैं। आ जाती थी। क्योंकि जब वो घर आती थी, जाहिर सी बात है, हमारे अंदर स्टेयर्स थी, तो जब दरवाज़ा बंद हो तो धड़ाम करके ऊपर आवाज़ आती थी। एक दिन क्या हुआ कि अचानक से डॉली आंटी जल गई, एंड डॉली आंटी समझ ले कोई 70-80% जल गई थी, मतलब कुछ भी नहीं बचा था। जो कपड़े भी थे ना, वो डॉक्टर ने काट के निकाले थे, जिसमें उनकी चमड़ी भी आ गई थी, मतलब इस लेवल का वो बर्न हुआ था। एंड वो जलती हुई हालत में ऊपर आई थी, अम्मी को बोला कि अफरोज़ मैं जल गई हूँ। खैर एम्बुलेंस, मैं उस टाइम पर स्कूल में था, एम्बुलेंस वगैरह आई, पुलिस आई, 10 चीज़ें हुई, एंड उनको लेकर गए, बहरहाल उनका इंतकाल हो गया। अब सवाल ये आता है, घर में कोई जलने का वो नहीं ना, वो इस किस्म की खातून के वो ख़ुदकुशी करें, अगर ख़ुदकुशी करती तो ऊपर आके बताती नहीं कि मैं जल गई हूँ, समझ रहे। एंड पकोड़े बना रही थी वो, शाम का टाइम था, पकोड़े बना रही थी। पकोड़े जल बनाते बनाते वो कैसे उनके ऑयल पूरा उनके ऊपर आया, झुलस गई पूरी वो। खैर, लेकिन अब उनका एक बच्चा अब सिंस उनकी सिंगल मदर थी, उनकी सेपरेशन हुई थी उनके हस्बैंड के साथ, एंड वो बच्चा जो है वो लेके यूएस शिफ्ट हो गए, जो उनके हस्बैंड थे। अब घर नीचे बंद है, सामान उनका जा चुका है, बंद है, उनके इंतकाल को 3-4 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी शाम के 5 टिल नाउ शाम के 5 बजे नीचे का दरवाज़ा खुलता है, धड़ करके बंद होता है, और नीचे की बत्ती जलती है। सही, अब सुनिएगा मेरी बात। तो ये डॉली आंटी का किस्सा था, ये तो आपको याद होगा। मुझे बिल्कुल याद है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, आई रिमेम्बर। अब नुमान भाई, सीन क्या हुआ, अब ये मैंने होश संभाला है, मैं देख रहा हूँ कि हमारे घर में डॉली आंटी का ये सीन हुआ है। खैर, अब जाहिर सी बात है, घर में डिस्कशन भी होता था,
पप्पा भी अबू जी जी बताते थे पप्पा कि यार ये मामलात हैं थोड़े। अम्मी हम देखते थे कि भाई ठीक है, अब नीचे 5 बजे दरवाज़ा धम करके बंद करने की आवाज़ आ रही है, हम देख रहे हैं नीचे लाइट भी जल रही है। हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं उज़ैर अंकल, उज़ैर भाई, वो आर्मी में थे एंड जाहिर सी बात हमारे घर आना जाना, तो हम जाहिर सी बात है हो गया भाई वो स्ट्रांग है, ज़रा भाई देखो क्या मैटर है। तो उज़ैर अंकल ने खुद देखा कि लाइट जल रही है, क्योंकि हमें था ना कोई चोर है नीचे, क्या हो रहा है, मतलब लाइट जल रही है और आवाज़ें आ रही हैं, बातें करने की आवाज़ें आ रही है, लेकिन वो बातें करने की ऐसी आवाज़ है कि जब डोर क्लोज होता है पीछे कोई बात कर रहा है तो आपको सिर्फ उसकी सुनने की आवाज़ आएगी, मिमियाने की आवाज़ आएगी, बट एग्जैक्टली वर्ड्स क्या है पता वो नहीं समझ चलेगा कि पता वो नहीं क्या बात चलेगा। करे एग्जैक्टली। तो अब वो जो कान लगा के सुना तो यार वो कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मतलब कोई है, नहीं है कोई, बस चाबी ला खोल के देखते हैं। ठीक है भाई चाबी ले लो, चाबी खोल के देखा, पूरा घर छांट दिया, घर में कोई भी नहीं। अच्छा जी, खैर कुछ अरसा बंद रहा, आगे पीछे लोगों से पता किया तो भाई क्या किया कि भाई अब खाली घर है, खाली घर में तो जाहिर सी बात है बसेरा होता है, अब रात में ना मगरिब के टाइम में लाइट जला दिया करो। यही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लाइट जलाने की जिम्मेदारी आ गई भाई भाई सनी पे सनी पे। तो सनी जिशान भाई जो है वो लाइट जला देता था जाके। अब किसी ने बोला भाई अब लाइट जला रहे, इसको आवाज होना जरूरी है। हमने कहा रेंट पे चढ़ा देते हैं उसको, ठीक है जी। अब रेंट पे चढ़ाया, अब रेंट पे जब चढ़ाया तो जनाब एक फैमिली आई, उनके घर में कोई 7-8 अफराद थे, सारे कुछ 6 फुट 2 इंच के हट्टे कट्टे तगड़े ना फुल, क्रिकेट भी खेलते हैं बारिश में। उनके बच्चे जो हैं वो ऊपर आके अम्मी से ट्यूशन पढ़ा करते थे। हमें पता है बड़ी हैप्पी गो लकी फैमिली माशाल्लाह से रह रही है, तकरीबन 7-8 महीने हो गए, साल हो गया। अब 1 साल बाद उनके घर में फड्डे वड्डे बढ़ना शुरू हो गए जी। हर घर में देखिए ऐसे ही है, हाँ। लड़ाई होती है हर किसी के घर ऐसे ही में होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि हर 2 दिन का मामला बन जाए, लड़ते हैं। अब ऐसी बात है किसी घर का मामला है कोई क्यों बोलेगा एग्जैक्टली, लड़ते रहे। अब हुआ ये, एक दिन बारिश हो रही, मैं ऊपर से देख रहा हूँ सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं भी ऊपर से, मैं छोटा था, क्रिकेट खेल रहे हैं सारे। मेरे सामने बंदे ने रन लिया है, वो रन लेके वापस आया, उसका पैर स्लिप हुआ है, उसका सर लगा है एंड ही डाइड। बड़ी ताज्जुब की बात है यार, ये जवान बंदा ये कैसे हो गया यार। खैर वो होने वाली बात ही, नसीब था, हो गया, लिखी हुई बारिश में, अल्लाह की तरफ से था। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये पैरानॉर्मल की वजह से हुआ है, नहीं, सब अल्लाह की तरफ से था। बिल्कुल, पैर स्लिप हुआ, सर लगा, ही डाइड। ओके, उन्होंने घर छोड़ दिया। यार हम 1.5 साल रह लिए, अब हम मूव होना चाह रहे हैं फॉर सम रीज़न। हाँ ठीक है भाई, मूव हो जाओ, मर्जी है तुम्हारी। वो मूव हो गए। फिर कुछ टाइम बाद वो घर बंद रहा एंड देन अगेन एक और टेनेंट आए। अब जो टेनेंट आए हैं अगेन बिग फैमिली, हैप्पी गो लकी फैमिली, दावतें चलती हैं, गाना बजाना, हंसी मजाक सब हो रहा है। उनका एक बेबी पैदा हुआ, अब वो बेबी भी जो है वो माशाल्लाह से बड़ा हो गया। तो जब वो पैदा हुआ तो जाहिर सी बात है वो बच्चा 1.5 साल का होता है तो चलना शुरू हो जाता है, 1.5-2 साल का। तो बच्चे के जूते आते हैं जिसमें चू 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 नहीं आवाजें आती हैं। तो बच्चा वो पहन के चू 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 करता था, सर्दियों की रातें, अब वो चू चू हो रही है, हमें पता है भाई नीचे वो है, वो बच्चा चलता है, ठीक है जी। अब आती है ईद पे वो लोग चले गए सियालकोट। अब हमें पता है भाई सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसले की बात नहीं। ईद पे चले गए सियालकोट, बट शूज की आवाज अभी भी आ रही है, चू 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 चू। अब छठी बत्ती चली कि यार ये क्या सीन है, चू चू की आवाज कहाँ से आ रही है। अब्बू ने बोला कि हाँ जरा पता करो शर्मीन कॉर्नर में बच्चा किसके घर में है, बराबर वाली बिल्डिंग है, पड़ोस में। पूरी बिल्डिंग देखी, कोई बच्चा नहीं। पीछे डॉक्टर साहब रहते थे, फहद भाई लोग और वो हमाद, उनके घर में कोई बच्चा नहीं। मेरे लेफ्ट साइड पे कोई बच्चा नहीं, बैक साइड पे कोई बच्चा नहीं, बच्चा कोई भी नहीं। सामने किरण हाइट्स थी, किरण हाइट्स में कोई बच्चा नहीं, इतना बड़ा जिसके चू 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 वाले जूते, क्योंकि चू चू वाले शूज बहुत
अगर आपके दूसरे कमरे में कुछ चल रहा हो आपको ना, आपको आपको आ बहुत जाएगी इसकी क्लियर आई, क्लियर क्लियर वॉइस और है, बहुत क्लोज हाँ आती है कि क्लोज यार वॉइस आती है, यहाँ एग्जैक्टली। कोई बच्चा है, कोई चू चू आवाज आ रही है। सर वो चू चू की आवाज आ रही थी नीचे से। अब हम ऊपर से झांके, नीचे लाइट भी ऑफ, जाहिर सी बात है वो टेरेंट में बंद करके गए हुए, लाइट वाइट ऑफ करके गए हुए, लेकिन वो चू चू की आवाज आ रही थी, तो हमें कंफर्म हो गया नीचे कुछ मामलात हैं। अब हमारा ऊपर वाला पोर्शन, अब होता क्या है, हमने बिल्लियां बहुत रखी हुई थी, हाँ याद है वो बहुत बहुत ज्यादा 25-30 बिल्लियां थी, बिल्लियां थी मेरे पास। काफी बिल्लियां थी। तो कॉर्नर के छत के कॉर्नर की तरफ कुछ मामलात थे, मतलब ऐसे कि कुछ चीज़ नज़र आती थी, नज़र इन अ सेंस कि अब मैं यूँ आप बात कर रहा हूँ ना आपसे, तो पैराफल व्यू में कोई यहाँ से गुजरा है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन इस किस्म की फीलिंग हमारे छत वाले पोर्शन में होना शुरू हो गई। तो ठीक है जी, अब होता क्या है जनाब, वो फैमिली वापस आई, कुछ टाइम बाद उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ही वॉज वेरी हेल्दी, चलना फिरना ठक ठक ठक, अचानक सडन डेथ इंतकाल हो गया। वो शिफ्ट हुए, बहुत अच्छा टाइम गुजारा उन्होंने, बस उनका इंतकाल हुआ, डायनामिक्स चेंज हुए फैमिली के, वो लोग चले गए, फिर एक और फैमिली आई, वो रहे 1 साल, उनका भी इंतकाल हुआ। ये जब मामलात ऐसे बनते हैं, इस तरह के चलते हैं, तो ऐसे मामलात इसी तरीके से होते हैं। देखो अभी जैसे ख़ास तौर पे ये जलने का जो तुमने किस्सा बताया है ना, जी जी। ये मैं आई विटनेस हूँ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर 2 ऐसे वाक़यात देखे हैं, 2 बिल्कुल ऐसे ही वाक़यात देखे। जो गार्डन का जो घर जी था, जी 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 जी। उसमें भी यही हुआ था, सुबह के टाइम के अंदर, मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि, और वो क्या सीन था, बताया मुझे, मैं बताया। मैं पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी में था उस ज़माने में, तो मैं घर पे ही था, तो पढ़ रहा था, तो अचानक ज़ोर से दरवाज़ा शो खटखट थर 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 करके शोर हो, क्योंकि वो 4 फ्लैट होते थे ना जी जी। वहाँ पे। तो मैं भागा, देखा दरवाज़ा खुला, तो सामने से जलती हुई लड़की आ गई थी, वो हमारे बिल्कुल सामने थे, कुछ भी नहीं था, बस उसका ये सुनने में आया था कि वो छत पे बहुत जाती थी। वो याद है लास्ट मैंने तुम्हें जी किस्सा जी जी बताया जी भी जी। था कि वो बच्ची जाती थी ऊपर, हाँ और वो बार बार कहती थी कि मैंने टैंकी के ऊपर जो है कोई बाबा बैठे हैं, वो कहते शोर मत करो। हाँ। उसका भी इंतकाल हुआ, उसकी वालदा का भी इंतकाल हुआ, उस बच्ची के साथ भी यही वाक़यात हुए थे। इस लड़की के बारे में भी कहते थे कि यूजुअली छत पे बहुत ज़्यादा जाती थी, बहुत ज़्यादा जाती थी, असर मगरिब का टाइम वहीं स्पेंड करती थी। सुबह मतलब मुझे आज भी उसका वो चेहरा याद है कि वो जलती हुई सामने आई थी, और बिल्कुल मेरे सामने जल रही थी और खड़ी हुई थी, और मैं जाहिर सी बात है एक उसके फिर पीछे से आए, ऑब्वियसली उसके ऊपर चादर वादर डाली, मैं ही उसको अपनी गाड़ी में सिविल हॉस्पिटल बन सेंटर पे लेकर गया था। ओ। और मुझे आज तो जब वो जिस आँख से वो मुझे देख रही थी ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानियाँ करे, और उसकी डेथ हो गई थी, पटेल हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई थी। और बहुत वो ये एक वाक़या था। सेम एक मेरे एक जानने वाले थे, उनके साथ भी यही था वाक़या। वो आज भी वो फ्लैट बंद है, वो भी यही फ्लैट बंद है, उनके यहाँ भी वो उसकी वाइफ जल गई थी, और जलती भी बाहर निकल गई थी। तो उसके बारे में भी कहते थे कि इस घर के अंदर भी असरात हैं, मामलात हैं, और ये भी एक वाक़या हुआ था। तो नहीं, 2 तो मैं खुद आई विटनेस हूँ इस चीज़ का, तीसरा वो डॉली आंटी। और ये गार्डन कौन सा था, गार्डन ईस्ट था नहीं, गार्डन वेस्ट। गार्डन वेस्ट था। हाँ। तो गार्डन वेस्ट बिल्डिंग का नाम नहीं लेता चलो, बट गार्डन वेस्ट में ये बिल्डिंग है, एंड जो पुराने मोहल्लेदार हैं वो तो समझ जाएंगे, बट ये बिल्डिंग के मामलात हैं, इसकी छत की बड़े टंकी के। सख्त मामला थे। इवन वहाँ पे तो ऐसा भी था कि वो जो बच्ची जिसकी डेथ हुई थी, वो दादा ने कुरान खानी भी करवाई थी। उसने कहा था कि सामने वाली छत से ऊँट भाग रहे हैं, और वो भागते हुए हमारी छत की तरफ आ रहे, भागो सारे। ये तो बहुत बहुत मशहूर हुआ था, बहुत परेशान हुए थे लोग। इवन हम रात को सोते थे तो ड्रिलिंग की आवाज़ आती थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से आती थी, मना करते थे कि छत पे नहीं जाओ। वहाँ ओल्ड सिटी एरियाज़ के अंदर इन चीज़ें की बड़े मामला थे। बहरहाल देखो, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, और ऐसा नहीं है कि जिन्नात नहीं है, जिन्नात हैं, बिल्कुल है, एग्जिस्ट करते हैं। कुछ हमारे जहन का भी है, कुछ हमारे दिमागी खुलियों के भी मामलात होते हैं, वो जिसके वो अक्सर बेशतर कुछ लोग ऐसी भी उनकी हरकत और सकनात नज़र आती है कि शायद इसको जिन्नात नहीं, लेकिन दर हकीकत में तो उसकी अपनी बॉडी की कुछ चीज़ें हैं जो कम हो जाती है, तो इस तरीके से भी बिल्कुल। रिएक्ट होता है। मगर हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा, चूँकि दीन के हिसाब से अगर हम अपने आप को बिल्कुल प्रोपोर्शनेट रखें, प्रॉपर तरीके से रहें, अपना तवक्कल अल्लाह के ऊपर रखें, अल्लाह के अलावा हम किसी के ऊपर ना बिलीव करें, बेशक। क्योंकि ये शिर्क है, गुनाह है,
तो अल्लाह के हुक्म से कोई ऐसे मामलात नहीं होते। आपको ना आपका बिलीव बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब जैसे एक सवाल था कि भाई किसने मुझे कहा था, मुझे याद नहीं पड़ रहा, शायद सलमान साहब थे, उन्होंने बात की थी कि यार देखें जिन्नात इतने सारे होते हैं, कुछ कुछ से काम करवाते हैं कि भाई पैसे मंगवाना, ये मंगवाना, तो बैंक से पैसे क्यों नहीं गायब होते हैं? कोई जिन्नात ऐसा क्यों नहीं होता, कोई भूत, कोई ये कि भाई वो बैंक में जाए और फॉर एग्जांपल जी वो जनाब HBL या UBL में चला गया और वहाँ से जो है पैसे जिनने उड़न छू कर दिया और लेकर आ गया। तो मैंने बोला सवाल है भाई ये क्यों नहीं होता? मगर वो इसलिए नहीं होता कि ये लोहे से दूर जाते हैं। आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ये उनका पर्सपेक्टिव था, उनकी रिसर्च थी, उन्होंने अपने हिसाब से बोला। बट कहा कि भाई लोहे से जो है ना ये दूर होते हैं। देखो बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, ये हमारे, ये तो एक अजीब सी बात है कि लोहे से दूर होते हैं या ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं समझता। ये बहरहाल ये उनका परसेप्शन होगा और ऐसा, लेकिन होते हैं, मामलात हैं। मैं एक साहब के पास अक्सर जाता था और वो बहुत ही माशाल्लाह दीनदार हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। मैंने अपने लास्ट उस पर तुम्हारे साथ जो पॉडकास्ट किया था उस पर भी चीज़ का जिक्र किया था कि मैं जब उम्रे पे गया हुआ था तो उन्होंने मुझे वहाँ पे फ़ोन किया था और मैं हैरान था कि ना ये आदमी जो है वो व्हाट्सअप यूज़ करता है, ना फेसबुक यूज़ करता है, कैसे उसको पता चला कि मैं उम्रे पर। मैंने उनको कॉल भी की, उन्होंने कहा बस पता चल गया। जो मौक्किल होते हैं जी जी। उनके, और उन्होंने, मैं बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने मुझसे उस वक्त की भी थी कि फ़लाँ को सलाम पेश करना या फ़लाँ को ये कहना और अपना अक़ीदा मज़बूत रखना, अल्लाह से दुआ करना, हर चीज़ अल्लाह से मांगना, हमारे लिए भी दुआ करना हर चीज़ पे। तो अब मैं जब उनके पास अक्सर और बेशतर ना जाता था, ठीक है, मतलब कोई ना वो पैसे लेते थे, बस वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा, मतलब बहुत अच्छे रेप्यूटेड बिजनेसमैन है और बस उनको एक शौक़ है या उनके पास कुछ ऐसे इल्म थे तो अल्लाह की रज़ा के लिए वो करते थे। और मैं वहाँ पे जाता था, मैं लोगों को देखता था और हकीकत है, हकीकत की मैं बात कर रहा हूँ, आई स्वेयर कि मैं वहाँ पे लोगों को देखता था और लोगों के ऊपर मुख्तलिफ मामलात चल रहे होते थे। ऐसे मामलात थे वो जो नज़र आता था कि वो ये नहीं है कि वो कोई इसको बीमारी है या कोई प्रॉब्लम में है या कोई भी चीज़ है, और वो मामलात बेहतर होते हुए भी नज़र आते थे। अच्छा, जिस तरीके से वो पढ़ते थे, जिस तरीके से वो अपनी चीज़ें ज़ाहिर करते थे, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अल्लाह ताला ने उनको एक इल्म दिया था और वो उस इल्म की बिना पर लोगों का इलाज करते थे। तो देखो ये चीज़ मैंने कहा ना, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने मामलात देखे। अब जो ड्रामेबाजियाँ करते हैं या जो थोड़े से जो पीर फ़कीरी और ये जी चक्कर है, जी ये जी तो जी, ये तो एक बिल्कुल मामलात है कि जी जिन निकाल दिया और लोगों को ये सारे बेवकूफ़ टोपे बनाने के, ड्रामा। ये सब मुझे पता बिल्कुल। है क्या लगता है अपना नुमान भाई, अब मैं जो बात करने लगा हूँ ना उसको बड़ी गौर से सुनना आप लोग, और प्लीज़ इस बात को आप मुझे करेक्ट भी कीजिएगा। जैसे कि देखें पूरी दुनिया परेशान है, हर कोई परेशान है, हर किसी के साथ कोई ना कोई मामला आते हैं और हर कोई चाहता है कि भाई फलाने बाबे का नंबर मिल जाए, कोई ढमकाना जानने वाला मिल जाए, या किसी का फलाने जानने वाला, यार वो बड़ा अच्छा उतार करता है, ये करता है, वो करता है। मुझे लगता है कि आपको सुनना तुम लोग गौर से, मुझे लगता है कि आपको या किसी को भी रूहानी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ आपके से। पास जो अल्लाह मियाँ ने आपको जो किताब दी है, अगर आप हर उस सवाल का जवाब है। हर सवाल का जवाब है, और अगर उस किताब को, कुरान शरीफ जिसका नाम है, अगर आप उसको पक्के ईमान के साथ और इस पुख्तगी के साथ पढ़ें कि अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा हूँ और इससे मेरा माइग्रेन, इससे मेरे जादू के असरात, इससे मेरे पर्सनल लाइफ में जो भी मामला चल रहे हो, मोहब्बत का इशू हो, बॉस का इशू हो, या कोई भी इशू, अगर मैं सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ रहा हूँ तो इससे ठीक हो जाएगा। और अगर आप ये पढ़ेंगे और इस ईमान के साथ पढ़ेंगे भाई अल्लाह का नाम ले रहा होगा, तो वो होता है सही। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। देखें ये सिर्फ तवक्कल जो है वो सिर्फ अल्लाह के ऊपर होना बेशक, चाहिए। हमारा तौहीद भी यही है कि हमें अल्लाह के अलावा हमें किसी से कुछ नहीं मांगना, और अल्लाह ताला हर दुआ को सुनता है, अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल करता है।
मैंने मैंने अल्लाह के घर का मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो सिलसिला बना, जाने का सिलसिला बना, मैंने वहाँ पे बहुत सारे अपने मामलात देखे, बहुत। अल्लाह किसी की कोई दुआ रद्द नहीं करता। मैं तुम्हें एक छोटा सा किस्सा है, जी जी। ये तवक्कल के ऊपर ही मैं बता रहा हूँ। मैं उम्रे पे था और तुम्हें पता है हमारा प्रोफेशन डिफरेंट है, तुम लोग का प्रोफेशन डिफरेंट है। हम लोगों के प्रोफेशन के अंदर जो है वो एक चीज़ पाई जाती है कि अप एंड डाउन चलते हैं, कोई किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता, कोई आगे ये नहीं देखता। तो मैं एक इदारे से मुंसलिक रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छे तरीके से अपनी मेरी हर चीज़ चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने वो इदारा एक बैंक था। कंटिन्यू। मगर कुछ लोग जो है वो शायद उस इदारे से जो है वो उदारे के कुछ लोग थे जो मुझसे, मेरी परफॉर्मेंस से, मेरी चीज़ों से खुश नहीं थे। खैर बहरहाल नाम बता दो अल्हम्दुलिल्लाह, उनका। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, उस रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, और अल्लाह पाक ने हर जगह पे मुझे बेपनाह कामयाबी भी दी अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें पता है अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सामने बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, आई वॉज़ वेरी डिसहार्टेड कि यार मैंने एक, मेरी गलती नहीं, मेरा कसूर नहीं, और किसी की एक बात के ऊपर जो है वो बहुत हायर अथॉरिटी के लोग जो है वो मेरे से थोड़े से खिलाफ हुए हुए थे। मैं उम्रे पे गया, असर का वक्त था और मैं मताफ के बहुत करीब था और असर की अजान हो रही थी, और बिल्कुल ऐसा वक्त था कि वो वक्त ही ऐसा होता है कि बस आप खो जाओ। और मैं अल्लाह से दुआ करी, मैंने अल्लाह से, अब आप ये इसे तवक्कल के ऊपर मैं बता रहा हूँ ये बात अजलान। मैंने चूँकि मैं एक ऐसी उसमें था, जगह पे बैठा हुआ था और वक्त ऐसा था, मैंने अल्लाह से दुआ की, दिल से दुआ की कि अल्लाह ताला कि ये जो मेरे मामलात है इसको तू बेहतर कर दे। अल्लाह से दुआ की अल्लाह ताला लोगों के दिलों को साफ़ कर दे। मैंने कभी, अल्लाह अल्लाह गवाह है कि मैंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब जानता है कि अल्लाह ताला, मतलब मैंने अगर किसी का भी साथ दिया, ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए। तो मैंने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ कि ये मेरे मामलात जो हुए हुए इसको जी तू जी। बेहतर फरमा दे। खुदा की कसम अज़लान मेरा मोबाइल बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, एंड आई वाज़ जस्ट प्रेइंग, आई वाज़ जस्ट अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था, हाथ दोनों मेरे थे, बस आंसू आँख से गिर रहे हैं और मोबाइल बज रहा है मेरा। अब सऊदीया में वहाँ पे व्हाट्सएप तो चलता नहीं कि जी किसी जी की जी कॉल जी। अटेंड करें। खैर मैंने उसको गौर भी नहीं किया, मैं अपनी दुआ में मशगूल था। जब मेरी दुआ मुकम्मल हुई, असर की नमाज मुकम्मल हुई, सारी चीज़ें हुई ना, अच्छा मैंने एक बात फिर कहूँगा कि मैं दुआ कर रहा था और मेरा मोबाइल बज रहा था, यू नो, पैरेलल सेम टाइम पे। दुआ ख़त्म हुई और नमाज ख़त्म हुई, सारी चीज़ें, तो मैं अपना मोबाइल निकाला तो कोई 10-12 मिस कॉल्स थी। तो मैंने व्हाट्सएप चेक किया, व्हाट्सएप पे मैसेजेस तो आ जाते हैं, मैंने व्हाट्सएप चेक किया, उसी इदारे के प्रेसिडेंट की तरफ से एक ईमेल राउट हुई थी मेरे फेवर में, एंड आई वाज सो सरप्राइज। यानी कि जिनके दिलों में कोई बात थी वो बात ख़त्म हो गई, वही आगे लिख रहे हैं कि भाई इसको एचआर में जो है ना वो कर दो, मतलब लाइक फाइल करो। किसी साहब ने मेरे लिए कोई चीज़ लिखी होगी और एकदम चीज़ पलट गई। तो वाह। मैं अब सोच, मतलब मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया। मैंने कहा यानी अल्लाह, मैंने उससे जो मांगो वो मिलता है, जो मांगो वो मिलता है। अपना तवक्कल अगर हम अपने अल्लाह पे छोड़ देना तो यकीन मानो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। आप अगर किसी के लिए नेकी करते हो, आपको अगर कोई नेकी के लिए, वो अल्लाह ही चुनता है। अल्लाह ताला ही किसी के दिल में डालेगा कि तू फलां शख्स के पास जा, तो वो तेरी मदद करेगा। ये सब करने वाली ज़ात अल्लाह की है। और बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा प्राउड फ़ील करता हूँ। अक्सर और बेशतर मेरे कुछ लोग हैं जो बड़े मेरे करीब हैं, वो बड़े मुझसे नाला होते हैं कि भाई ज़िंदगी के अंदर कोई अपना भी काम कर लिया कर। तो मैं कहता हूँ यार ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है। कि किसी अल्हम्दुलिल्लाह के दिस इज़ काम ऑल आना। अबाउट, मतलब ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अल्लाह के तवक्कल से, अल्लाह की तवस्सुत से वो काम मेरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन अल्लाह। हम अपनी नमाज का क़याम रखें, तहज्जुद पढ़ें, कुरान पढ़ें, उसको समझें। सिर्फ़ कुरान पढ़ना नहीं होता, पढ़ना नहीं होता। कुरान को पढ़ने के अलावा कुरान को समझना। हमारे सारे सवालों के जवाब हैं।
ये आप क्या समझते हो, ये तो जिन्नात और ये सारी चीज़ें, मैंने कहा ना ये एग्जिस्ट करते हैं, इनका सोल्यूशन भी कहाँ से निकलता है? अगर हम किसी प्रॉपर बंदे के पास जाएं जो बुजुर्ग हो, मतलब जो वाकई बुजुर्ग हो, और वो जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे दीनी और जो बगैर किसी पैसों के उसके, तो उसका सोल्यूशन कहाँ से मिलता है? कुरान से ही तो मिलता है। एग्जैक्टली। हिदायत हमें कहाँ से मिलती है? हमें अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर तमाम चीज़ें बयान फरमाती हैं, हर चीज़, हर सवाल का जवाब है। जादू टोना हो तो उसके लिए कौन सी चीज़ अल्लाह ताला ने बयान की है, जिन्नात के लिए क्या बयान जबरदस्त। की है, अपनी तौहीद के लिए क्या चीज़ें बयान की हैं। आप पढ़ें तो सही। आप देखिए, फ़बी अय्यी आला रब्बी को तुकज़्ज़िबान। और अल्लाह की तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमें सब चीज़ें बता दी हैं, सब चीज़ें बयान कर दी। हमारा तवक्कल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं तुम्हारे पॉडकास्ट पे लास्ट टाइम जब आया था तो कुछ चीज़ें मैंने इस तरह की थी, मैं उस पर कमेंट्स पढ़ रहा था, तो लोग लोग बड़ा खुश हुए थे, लोगों को बिल्कुल बड़ा बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी इसका, होता तुमने है। शुरुआत में भी बात की, बड़ा उसको वो किया। तो मैं उस वक्त भी मैंने ये बात बोली थी, और मैं आज भी ये बात बोलता हूँ कि मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, वही देने वाली ज़ात है, वो रहीम है, करीम है, गफूर है, वो आपकी हर दुआ को सुनेगा। बेशक देर सवेर होगी लेकिन मिलेगा ज़रूर। हम लोगों का ईमान इतना कमज़ोर है, हम आज भी मिसाल के तौर पे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा, गॉड फॉरबिड, अगर हमें कोई चीज़ हमें लगे कि यार ये फ़लाँ जिन्न आ गया, फ़लाँ आ गया, तो हम फ़ौरन हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट ढूंढेंगे, फलाना बाबा ढिमकाना फलाना बाबा। बाबा को ढूंढो, उसको देखो, पैसे देंगे, चीज़ें देंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलाएंगे, क्या क्या चीज़ें देंगे कि शायद हमारे मामलात बेहतर हो जी जाए। जी अगर हम यही चीज़ अपने अल्लाह से डायरेक्टली रुजू कर लें, हम क्यों किसी के पास जाते हैं? बिल्कुल। हम क्यों जाएं किसी के पास? अगर हम उसको अपने अंदर खुद वो चीज़ हम खुद कर सकते हैं, हम कनेक्ट हो। हम इसी चक्कर में लगे थे कि उसकी टांग खींच लें, वो ऊपर क्यों जा रहा है, वो नीचे चला बिल्कुल। जाए। मतलब हम अगर इन चीज़ों की बोझ और कीना ये दिल से निकाल दें और अल्लाह से रुजू करें, तो अल्लाह हमें तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब दें। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था यार, ये चीज़ सुनना बहुत ज़रूरी है कि अगर तुम्हारे साथ कोई परेशानी है, अगर तुम्हारे साथ कोई भी मैटर चल रहा है, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो लव लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप पर हो, चाहे वो सेहत के ऊपर हो, कुछ भी हो, आप अल्लाह से मांगो। ये नहीं करो कि तावीज़ लो, उसको अलमारी के नीचे दबा दो, ये तावीज़ लो पानी में डाल के घोल के पी लो, या ये तावीज़ लो हर असर मगरिब के दरमियान उसको जलाना है, इससे कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा मानना है। और एक और बात ही, जैसे आप बता रहे थे ना कि आप खाने काबा में थे, मताफ़ में थे, और आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि यार ये वो। मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ। एंड मैं फ़र्स्ट टाइम उम्रे पर गया अपनी अम्मी को लेके रमज़ान के टाइम पे। मुझे अलिफ बे पे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा। अच्छा, सिंस इट वाज अ लॉन्ग फ्लाइट, और मेरी अम्मा लॉन्ग फ्लाइट की आदी नहीं है। इनफैक्ट मेरी अम्मा को जो है वो जहाज़ में बैठने से भी डर लगता है। तो हुआ क्या, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। एंड उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो मुझसे पूछ रही थी कि ये तुमने क्या कपड़े पहने हुए? मैं एहराम की हालत में हूँ, मैंने एहराम पहना हुआ है। और कॉन्शियस हो गई थी बिल्कुल। अम्मा वो हो गई कि तुमने कपड़े क्या पहने हुए, हम कहाँ पर हैं? नाउ इमेजिन, मैं भी होटल में आया हूँ, मैं कमरे में गया हूँ, और अम्मी बेड पे लेटी है, और अम्मी ये बातें कर रही हैं। मेरे तो हाथ पैर फूल गया ना कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। अब शायद मेरे नसीब में आज उम्रा लिखा ही नहीं है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है ये क्लॉक टावर है, वो खाने काबा है, मैं देख भी नहीं पा रहा। मुझे जाना है लेकिन मैं नहीं जा सकता। मैं वापसी की टिकट करने लगा था कि मैं वापस जा रहा हूँ, अम्मी को कुछ हो गया है नॉल। तो हुआ क्या, मैं वाईफाई मेरा कनेक्ट था। मैंने अम्मी को लटाया, अम्मा आप रेस्ट करें, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अम्मी के सामने फ़ोन पे नहीं बात कर सकता था। मैं नीचे गया, मैंने वाईफाई कनेक्ट किया, मैं कॉल पर बात कर रहा हूँ, कॉल पे बात करके बोल रहा हूँ भाई से, बात कर रहा हूँ ज़ीशान भाई से। इनफैक्ट उस टाइम पे मैं बोला यार सनी, बात ये है कि सिम डालनी। मैं बहुत इतना पैनिक कर गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, बहुत फर्स्ट ज़्यादा टाइम आया हुआ हूँ। एग्जैक्टली। हाँ एहराम के भी जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल्स हाँ, होते हैं, उसको प्रोटोकॉल्स भी हैं फॉलो बिल्कुल कर रहा हैं। हूँ। बोला यार सिम डालनी है। अब मैं रोड पे खड़ा हूँ, वाईफाई के सिग्नल रोड पर आ रहे हैं थोड़े से, वो को होटल में मैं रुका था, रोड पे खड़ा हूँ यार। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, सिम डालनी है, मैं सिम कहाँ से डालूँ, मैं सुई किससे मांगू। मैंने नीचे नज़र मारी, मुझे सुई दिख गई वहाँ पे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है वहाँ पे। मैंने बोला ये हालात सनी ऐसे ही एक हैं। मिनट, मुझे सुई मिल गई है। मैंने वो सुई उठाई, सिम डाली, कनेक्ट हुआ। मैंने बोला हाँ यार अब मुझसे सुकून से बात करो।
मैं खाना वाना दवाई लेने जा रहा था अम्मा के लिए, दवाई वगैरह लेकर आए, वो खैर बेटर हुई, सोई, रेस्ट किया, उठी, शी वॉज ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। थक गई थी बहुत ज़्यादा, ऐसी बात है, उनकी एज है, वो थक गई थी। अच्छा, अब सीन क्या होता है सर, जिन्होंने उम्रा किया हुआ है, रमज़ान में उम्रा किया हुआ है, उनको डेफिनेटली अंदाज़ा होगा कितना ब्यूटीफुल होता है और कितना रश वाला होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वोको होटल एक ऐसा होटल है, ट्रैवल एजेंट हर किसी को वही दे देता है। सही है, बहुत होटल बहुत अच्छा है, बट मुझे नहीं पसंद क्योंकि बहुत दूर है वो। ठीक है जनाब। अब होता क्या है कि वहाँ शटल सर्विस होती है। अब मैं अम्मा को लेके उतरा हूँ, अब मुझे नहीं पता, अब मुझे इतना मालूम है कि मैंने व्हील चेयर लेनी है। मैंने काउंटर पे पता करा रिसेप्शन पे, यार ड्यू कैसा व्हील चेयर, इट्स ऑल गॉन, आपको वहाँ से मिल जाएगी, मताफ के पास वो खाने का बंद है, हाँ वो एग्जैक्टली, वहाँ से वो मिल एक जाती है। पोर्शन है, वहाँ पे हाँ, मिल जाएगी। अब सवाल ये वहाँ से वहाँ जाऊँ, अम्मा को कैसे चलाऊंगा, इतना शटल में बैठना, वहाँ जाना, मुश्किल फिर है, वहाँ पर भी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी चलना, कॉम्प्लिकेटेड। हाँ यार व्हील चेयर कहाँ से मिलेगी। अब मैं परेशान किया, अल्लाह तेरे घर आया हूँ, मुआवजा का सुनाता है, मुआवजे होते हैं, और मैं देख रहा हूँ जम्मे गफीर रश लगा हुआ है, शटल में बैठ रहे हैं, वो धक्कम बहुत बहुत बहुत। एक तो ये बात भी होता है जब बंदा उम्रा करने आता है, पता नहीं उतना गुस्से में क्यों होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को एहराम की हालत में लड़ते हुए भी देखा है वहाँ पे, व्हील चेयर के ऊपर बैठने के ऊपर, ये वो लड़ रहे सब। मैंने कहा अल्लाह व्हील चेयर में अब कहाँ ढूंढूंगा, व्हील चेयर कहाँ से मिलेगी। यूँ नजर मारी भीड़ में, कोई 1000 नहीं, 1000 ज्यादा कह रहा हूँ, 500-600 लोग होंगे, रश ही रश, और बीच में मुझे एक व्हील चेयर नजर आई, और वो होगी मेरे समझ लें कोई 20 मीटर्स पर होगी, मतलब अच्छा खासा दूर था, फासला मतलब होगा। 20-30 मीटर्स होगा व्हील चेयर। अब मैं स्लो स्लो जा रहा हूँ व्हील चेयर पे, कि किसी की होगी तो कोई ले लेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन जाऊं तो सही, कोशिश तो करूं। मैं स्लो स्लो नुमान भाई व्हील चेयर के पास गया, मैं व्हील चेयर के पास पहुंच गया। अब मैं लेफ्ट देखूं, राइट देखूं, लेफ्ट देखूं कि यार कोई आगे ले क्यों नहीं रहा। मैंने व्हील चेयर ली, मैंने यूं करके थोड़ी सी घुमाई कि कोई मांगे मुझसे मांगे। एक बंदा खड़ा हुआ था वहां से, व्हील चेयर के थोड़ा बराबर ही खड़ा था। मैंने बोला ये व्हील चेयर ले लूँ, हाँ हाँ ले लो, आपकी तो नहीं है। मैं कहा नहीं नहीं मेरी नहीं, आप ले ले, कोई मसले की बात नहीं है। वाह, मैंने व्हील चेयर का सोचा था, मुझे व्हील चेयर मिल गई, व्हील चेयर ली, बिठाया अम्मी को, उम्रा अदा किया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मुआवजे वाली बात है ना कि आप जो मांगो, मैंने सॉरी माज़ा छोटी सी बात काट रहा हूँ, मैं जब उम्रे पर गया था नुमान भाई, आई किड यू नॉट, आई स्वेयर, मैंने जो जो दुआ मांगी थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो दुआ मांगी थी वो सब टिक हो गई है। एंड अभी मैं ये हूँ कि यार मैं और भी कुछ मांग लेता यार, सभी हो गया पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब देखें, वो तो इसमें तो कोई शक और कोई दो राय नहीं है ना, वो तो अल्लाह का घर है, वहाँ तो लाखों लोग आते हैं, तो दुआ मतलब वो तो अल्लाह का फरीज़ा अदा करने के लिए हम जाते हैं। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था, सेम गोज़, जब अम्मी की तबीयत ख़राब थी, मैं उम्रा कर कर आया था, अम्मी को कहा कि जी, अम्मी बज़िद थी कि मुझे उम्रे पे जाना है, तो वो करना है तवाफ़ के लिए हरम। मैंने अम्मी से कहा मैं अभी उम्रा कर कर आया हूँ, थका हुआ था, बहुत ज़्यादा टायर्ड था, मगर मैंने कहा नहीं, अम्मी को नाराज़ नहीं करना, वो थोड़े से नाराज़ हो गई थी। बाजी मैं अम्मी लेके उतरा व्हील चेयर के अंदर, अल्लाह से सिर्फ दुआ की थी कि अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ कर, किसी तरह मैं अम्मी को हरम तक ले जाऊँ बस। मेरी बिनाइन की सर्जरी हुई थी, उसके 2-3 महीने 4 महीने पहले मेरी सर्जरी हुई थी, और यकीन मानो मैंने जितना अरसा वहाँ पे गुजारा, मुझे इतना सा भी पेन, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो जाता था, लेकिन ऐसा पेन नहीं था कि मैं परेशान हो जाऊँ। मैं नीचे उतरा, अम्मी को व्हील चेयर पर बिठाया, एक 70-75 साल के बुजुर्ग आदमी थे, मेरे पास आए, आके उन्होंने मुझसे कहा कि ये कौन है। मैंने कहा मेरी वालदा है। तो कहता है कि तुमने ज़िंदगी भर अपनी माँ की खिदमत की हुई, सिर्फ इतनी इजाज़त दोगे कि मैं इन्हें हरम तक ले जाऊँ। एंड आई वाज शॉक्ड। बाजी साथ, मैंने कहा यार, बाजी मुझे कह रही यार ये बुज़ुर्ग तो हैं, ये कैसे लेके जा सकते, इसको कौन लेके जाएगा। मैंने बोला पता नहीं यार, अल्लाह खैर का मामला करे। भाई वो लेकर गए, और जब वो हरम तक अम्मी को लेकर गए हैं, और उसके बाद वो किधर गए मुझे नहीं पता, गायब हो गए वो आदमी। मतलब एक बंदा आपके साथ चल रहा है और चलते चलते कहेगा ना कि यार ये पहुंच गए हरम, अब हम जा रहे हैं, अब आप ये आपके हवाले। हरम मतलब जो हम उसमें एंटर होते हैं वहाँ तक, हमें स्टेयर्स तक उन्होंने उसने वहाँ देखा तो वो गायब, अम्मी बैठी हुई थी।
मदीना में वाह। थे, वहाँ पर भी यही हुआ। अम्मी को सांस हो रहा था, बहुत ज़्यादा सांस हो रहा था। किसी ने कहा लौंग की धुनी दो, स्टीम दो। कैन यू इमेजिन? अभी तुमने कहा कि सुई मुझे नज़र आ गई। सुई ढूंढ रहा था, सुई चाहिए अब और कोई सुई मिल गई। किसी से पूछ, कोई कह सकता है कि यार वहाँ पे मदीने में या हरम में या लौंग का क्या काम? बहुत कम लोग होते जो लौंग लेके लौंग चल रहे कहाँ से होंगे। आया? इलायची तो फिर भी लेके चल रहे थे, लौंग तो नहीं। लौंग तो कोई ना। एक खातून आई, बाजी को बोला कि ये आपको लौंग चाहिए? आई स्वेयर अपॉन गॉड, मस्जिद नबी का सहन था वो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो मौत से, और भी बहुत सारे मामलात मेरे साथ हुए, बहुत सारी चीज़ें, कितनी चीज़ें मुझे याद भी नहीं। भाई वो तो दर ही ऐसा है, वो तो वहाँ तो अल्लाह वैसे भी हर जगह पे है। कुल कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है, तो दुआ तो आपकी हर जगह पे कबूल है। और वो दर, वो जगह, वो ऐसी जगह। मैं हर साल जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी इस साल भी माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला अगले अगले इस नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला जा रहा हूँ। तो मेरे अंदर ना एक तलब होती है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार आप जाते हो यार, आप अपनी जगह पे किसी और को भेज दो। मेरा दिल करता है कि मैं किसी और को भी भेज दूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतनी इस्तिताअत दे कि मैं किसी और, लेकिन ऑनेस्टली बताओ ना, मेरा दिल कहता है नहीं यार मैं खुद जाऊँगा, नहीं यार मैं खुद जाऊँगा। 22 में गया, 23 में गया, अल्लाह से दुआ कर आया था वहाँ पे, अल्लाह ताला मुझे हज पे बुला ले। 24 में अल्लाह ने हज पे बुला लिया। माशाल्लाह। फिर 25 पे गया, वो तो खैर तुम्हारी अरेंजमेंट थी सारी। जी, फिर जी। 26 पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है, जब तक अल्लाह ने सांस दी है, तो इसी तरह अपने घर पे बुलाता रहे, इसी तरह अपने दर पे बुलाता रहे। हम और तो वहाँ जाके आप कोई भी दुआ मांगो, हर दुआ कबूल होती हर है। दुआ कबूल होती है। कोई आप देखें वहाँ पर, तो वहाँ पे इंसान बिल्कुल ऐसा है कि बगैर किसी उसके, मैं तो होकर भी आता हूँ और मुझे पता चलता है फलां शख्स जा रहा है, तो मैं उसको मैसेज पे मैसेज, उसका तुम्हारा कितना जीना आराम करता था कि यार मेरे लिए ये दुआ कर देना, जी, भाई जी, मेरे लिए जी। ये दुआ कर देना। भाई वो जगह ही ऐसी है। और अल्लाह ताला, मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारी इस पॉडकास्ट की तवज्जो से, जो लोग तुम्हें देखते हैं, जो व्यूअर्स तुम्हारे देखते हैं, अल्लाह ताला सबको अपने दर पे बुलाए, आमीन सुम्मा सबको आमीन। उनकी हाजिरियाँ लगवाए। वो जाएं, मक्का भी जाएं, मदीना भी जाएं, खाने काबा अल्लाह के दर पे जाएं, बार बार जाएं। अल्लाह आमीन ताला हर मुसलमान को ये सादत नसीब फरमाए। आमीन लोगों की बड़ी सुम्मा आमीन। ख्वाहिश होती है, बड़ी तमन्ना होती है, और बस दिल दिल की कनेक्टिविटी दिल की बड़ी कनेक्टिविटी बड़ी इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है, है। बहुत इम्पॉर्टेंट अब है। हम इस पॉडकास्ट के आखिर में पहुँच चुके हैं, और अगर आप लोग एंड तक पहुँच गए हो, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, इट वाज नॉट प्लान्ड, या मैं कुछ सोच के नहीं आया था, ना मैंने ये था कि मैं ये बोलूँगा, ये इट्स जस्ट रैंडम मेरे दिल से एक चीज़ आ रही है, मैं जो बोलने लगा हूँ वो ये कि मेरी तरफ से एक उम्रे का टिकट टू माई लिसनर, जो भी सुन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी तरफ से एक उम्रे का टिकट है। एंड ये मैंने अनाउंस तो कर दिया, मैंने बोल तो दिया है, कैसे होगा क्या, क्योंकि देखिए लोग बहुत हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद में लोग हैं, लेकिन कोई एक जो जितना मैं कर सकता हूँ, एक मैं उम्रे का टिकट जो है अनाउंस कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एवर। मैं नहीं हूँ इस टाइप का बंदा, बट मेरा जिस तरह से नुमान भाई ने कहा कि मैं चाहूँगा कि हर कोई जाए, तो हर कोई जाए, मैं भी बिल्कुल चाहूँगा जाए, कि मेरा ख्वाहिश है व्यूअर, कि हर कोई मेरा जाए लिसनर जाए, एंड इट्स सोली फ्रॉम माय साइड, उम्रे का टिकट मैं अनाउंस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह एंड माशाल्लाह। कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से किया जाएगा, वो मैं अपनी टीम से बैठ के डिस्कस करूँगा, एंड वी विल सी कि हम किस तरह से उसको कोई लकी ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे। जस्ट दैट के इस वीडियो के नीचे कमेंट करो आप, एंड बस ये मत बोलना कि हमें उम्रे पे भेज दो, हमें उम्रे पे भेज दो। जस्ट स्पीक योर हार्ट आउट, दिल से कमेंट करो, दिल से इस वीडियोस को शेयर करो, एंड विल डू समथिंग इंशाल्लाह ताला। ज़बरदस्त यार, वाकई हकीकत है कि कोई कॉन्वर्जेशन हमारी पहले नहीं हुई थी, ये मतलब और मेरी कोई टीम भी प्लान मेरी नहीं शक्ल था। देख रही है कि मैंने क्या हरकत की है, मैं क्या कर रहा हूँ। और सो इट्स फ्रॉम माय साइड। ये तो सदका जारिया है। और मैं वाकई हकीकत है कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि देखते हैं कौन खुश नसीब होता है। कौन खुश नसीब होता और है, बिल्कुल। अल्लाह ताला से तुम्हारी तवज्जो से हो या कोई भी हो, जाना, अल्लाह ताला सबको बुलाए अपने दर पे। आमीन और सुम्मा आमीन। बस ये बहुत बड़ा काम है, और इंशाल्लाह ताला बस समझो कि अगर सारी तुमने काम जिंदगी में शुरू किया पहली है, दफा ये चलता रहेगा। वैसे ही मैंने बस बोल दिया, और ये मैं हकीकत कह रहा हूँ, कोई इसमें झूठ नहीं है, ये कोई वो जिंदगी नहीं भर है, चलता रहेगा इंशाल्लाह ये ताला। ऑन कैमरा मैंने वाली बात बोली है। और नहीं इंशाल्लाह ताला, देखो तो नीयत के ऊपर है, और इन्नमल अमालु नीयत से बिन्नियात। बस दिल में मेरा ख्याल आया,
बस ये मैंने चीज़ बोल दी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नीयत के ऊपर है, और ये है ना कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयत पर है। बिल्कुल, और जब इंसान की नीयत साफ़ होती है तो मंजिल भी आसान होती है। और बेशक। अल्लाह ताला तुम्हारी नीयत को कबूल करे, और अल्लाह ताला तुम्हारी तवज्जुह से जिस किसी का भला हो सके, जिस किसी के तुम काम आ सको, और ये तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से। और मुझे पता है, खैर अजलान कभी बोलता नहीं होगा शायद तो, लेकिन मैं जानता हूँ कि अजलान जो है वो बड़ा खामोश तबीयत का आदमी इस मामले में ज़रूर है, कि वो जिस तरीके से सपोर्ट करता है, जिस तरीके से लोगों की मदद करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से वो, अभी एक इत्तेफाक की बात है, मैं चाहूँगा अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं शेयर करूँ बताएं। कि कुछ अर्से पहले मैंने अजलान को फ़ोन किया। मैंने पूछा, यार अजलान तू एक काम कर कि एक फ़लाँ है, उसकी यार वो बेचारा ज़रा एक परेशान है, उसकी किडनी का मसला है, कोई एक चीज़ है। तो मुझे नहीं पता था कि आगे से रिवर्ट बैक में अजलान ये कहा, आपको भी फ़ोन आया था नौमान भाई, और आई ऑलरेडी डिड। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ हमारे माँ बाप की दुआएं हैं, हमारे बेशक। माँ बाप की तालीमात हैं। अब्बू कहते थे अक्सर के, और बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं, और अब्बू से भी मैंने सुना था कि बेटा याद रखना, अल्लाह हुकूक अल्लाह माफ़ कर देगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं नहीं करेगा। करेगा। और माशाल्लाह से मेरा इस भाई के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी है, करता है बंद मुट्ठी से बहुत से लोगों की मदद। हम दोनों की तो आपस में अल्हम्दुलिल्लाह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है है, कि ऑन एंड ऑफ चल रहा ही चल होता रहा है। है। हाँ भाई, आज ये है आज वो है। अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदगी भर इसी तरीके से रखे, इसी आमीन। तरीके से हम बंद मुट्ठी से जिन जिन लोगों की मदद कर सकें, अल्लाह ताला हमसे ये काम करवाए, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। यही आमीन अल्लाह से सुमा दुआ है थैंक हमेशा। यू सो मच नुमान भाई फॉर योर टाइम। आई हैड अ तुम्हारा ग्रेट भी टाइम, बहुत आई एम बहुत श्योर जो शुक्रिया। हमारे लिसनर्स हैं उनको भी बड़ा मज़ा आया होगा। कमेंट करना लाजमी, एंड उम्रा का टिकट फ्रॉम माय साइड, इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। बहुत सारा ख्याल रखना अपना। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।